हाय फ्रेंड्स। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ एक ब्रेंट क्रूड, जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, उसमें एक ट्रेड आपके साथ करके दिखाया जाए और देखा जाए कि किस तरीके से इसमें ट्रेडिंग होती है और कैसे साइकोलॉजी हम समझते हैं। और इस पूरे लाइव ट्रेड को हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे। तो आज गुरुपुरब है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और गुरुपुरब के दिन आज M6 मार्केट शाम को 5 बजे यहाँ पर खुली हैं। मुझे एक अच्छा सेटअप यहाँ पर क्रूड में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। मैं कभी भी कमोडिटीज़ में ट्रेड करता हूँ तो हमेशा यूएस मार्केट के चार्ट्स को देखता हूँ, इंडियन M6 को नहीं देखता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ब्रेंट क्रूड में ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर नेगेटिव चाउच हुआ है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव है। और यहाँ नज़दीक अपने ऑर्डर ब्लॉक के आसपास क्रूड ऑयल खड़ा हुआ है और लोअर हाई लोअर लोज के इसमें स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एंड अगर मैं लीनियर रिग्रेशन के ट्रेंड को भी यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आज के जो सुबह लो पे ये ओपनिंग स्विंग का जो लो है, वहाँ से लेकर अभी तक जहाँ पर क्रूड ऑयल खड़ा हुआ है, ब्रेंट क्रूड, वो अपने ट्रेंड के बिल्कुल टॉप एंड पर है, इस तरीके से चैनल के एंड पर है। और अपना व्यू है कि ये बिल्कुल अपना लो टेस्ट की तरफ ज़रूर आएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक पोजीशन जो है वो शॉर्ट साइड में यहाँ पर देखेंगे। आज क्रूड की एक्सपायरी भी है और साथ ही साथ जो हम ट्रेड करने वाले हैं वो नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे, बिकॉज करंट सीरीज़ में थोड़ा रिस्क होता है प्रीमियम डीके का। तो इसीलिए मैं आप यहाँ पर नोटिस करोगे मैंने स्ट्राइक ओपन करके रखी हुई है। टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं 15 मिनट का ही ओपन करने वाला हूँ ब्रेंट क्रूड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक ये जोन के आसपास हमारे पास सपोर्ट बनी है ब्रेंट क्रूड में। और इस स्ट्राइक के अंदर 229 के आसपास यहाँ पर ये चल रहा है। तो 5800 की जो पुट है वो मैं यहाँ पर पहले 2 लॉट ऐड करूँगा। 2 लॉट के आसपास में इसको मैंने यहाँ पर बाय कर दिया। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो दिन का हाई ये इस रेसिस्टेंस के आसपास रहेगा, ये जहाँ से रिजेक्शन लेकर आया था 253 के आसपास, मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट 23-24 पॉइंट्स के आसपास हमने यहाँ पर एक व्यू लिया है। तो यहाँ पोजीशन आप देख सकते हो हमारी प्रॉफिट पे यहाँ पर स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। और यहाँ से लेट मी जस्ट क्विकली शेयर विद यू। और हो सकता है ये पर्टिकुलरली चैनल को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ, डे लो की तरफ यहाँ पर जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। वेव ट्रेंड आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। और वेव ट्रेंड ड्रॉ करने का एक जो सोल रीज़न है वो ये है कि वो आपको बताता है कि किस एरिया के आसपास जो प्राइस है वो ओवरबॉट या ओवर सोल्ड हो सकता है। तो इस टाइम पर हम एक ऑर्डर ब्लॉक के आसपास थे। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे एक बेरिश एफ भी बना हुआ है। बेरिश एफ से रिजेक्शन इसको मिली है। नीचे बुलिश एफ भी है, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन है इसके अंदर वो ये कहती है कि यहाँ से जो ब्रेंट क्रूड है वो पर्टिकुलरली रिजेक्शन लेकर अपने स्विंग की तरफ जाएगा। पहले लोअर एंड की तरफ यहाँ पर आना चाहिए टुवर्ड्स 71.73। तो मैं जो अपनी पोजीशन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा एक्चुअली में यहाँ से मैंने शॉर्ट किया है इसको ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो पर्टिकुलरली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रहेगा और जो मेरा टारगेट है वो निचले ऑर्डर ब्लॉक की तरफ है, तकरीबन ये वाला। बट हो सकता है हम इस पोजीशन को बीच में ट्रेल भी करें अगर किसी पॉइंट पर हमें कुछ रिजेक्शन देखने को मिलती है। और एक तरफ अपनी स्ट्राइक को भी जरा एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्ट्राइक में आप देख सकते हो मूवमेंट थोड़ी सी स्लो है, बिकॉज आज थोड़ा वॉल्यूम कम है इसके अंदर। बट हमारे फेवर में ही अभी यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास हमने यहाँ पर पोजीशन क्रिएट की है। एक बार मैं आपको इंडियन M6 का भी चार्ट दिखा देता हूँ। जनरली मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी 5780 के आसपास यहाँ पर ये आया है। डे ओपनिंग बिल्कुल इस स्विंग लो के आसपास हुई थी। मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी करके रखा था कि एक्सपेक्टेड ओपनिंग लेवल इसका यहाँ पर है और यहाँ से एक बार बाउंस करेगा इसी जोन में, यहीं से एक रिजेक्शन लेगा। एक्जैक्टली उसी पॉइंट पर एक रिजेक्शन में मिल भी रही है पर्टिकुलरली प्राइस में। अब यहाँ से वापस डे लो की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बोला यूएस ब्रेंड के अंदर जो बन रहा है वो लोअर लो लोअर हाइस के आसपास का है। तो हम पेशेंटली अपनी पोजीशन का जो है वो पर्टिकुलरली वेट करेंगे। और साथ साथ में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि किस अकॉर्डिंगली हमने कहाँ पर अपनी पोजीशन को बनाया। और अगर इसमें कुछ लॉट ऐड करते हैं तो वो भी मैं आपको बीच में दिखा दूंगा करने के बाद। बट अभी तक के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है इसमें कुछ अभी ऐड करने का, सिर्फ 2 लॉट पे रिस्क लेने का मन था, बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा कम है आज बिकॉज ऑफ हॉलीडे। और जनरली क्रूड की जो मूवमेंट होती है वो शाम को 6 बजे के आसपास आती है, 6 बजे के बाद ही आती है। और अभी एक्जैक्टली 5:56 हुए हैं, तो राइट टाइम के आसपास हमने यहाँ पर पोजीशन क्रिएट की है। टारगेट मैंने आपको बताई दिया, जो एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन 253 के आसपास है। और क्योंकि नेक्स्ट सीरीज़ है तो इतना जो प्रीमियम डीके है वो एक्सपेक्टेड नहीं है करंट सीरीज़ में। मैंने इसी वजह से इसको अवॉइड किया क्योंकि आज एक्सपायरी है। बट फिर भी एक बार हमें ऑप्शन चेन से थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 5800 की नेक्स्ट सीरीज़ की ऑप्शन चेन है। तकरीबन 6000 के कॉल राइटर बैठे हुए हैं 5800 पर और 2700 पुट राइटर हैं। तो डेफिनेटली 5800 की जोन इतनी जल्दी टूटेगी नहीं मार्केट में। और करंट सीरीज़ में भी अगर मैं देखता हूँ तो 17210 के आसपास यहाँ पर कॉल राइटर है और पुट राइटर 5800 पर तकरीबन 10460 है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 5800, तो उसको मार्केट ईजिली इसको निकलने नहीं देगा।
और आप नीचे की तरफ देख सकते हो 5800 के नीचे की सब स्ट्राइक्स में पुट राइटर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्रूड 5800 के ऊपर सस्टेन करेगा, बिकॉज आज एक्सपायरी है। और नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हो 5750 पर सपोर्ट बिल्ड होती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी कॉल राइटर अभी तक निकला नहीं है, इनफैक्ट ऐड हो रहा है 431। सो 5750 इमीडिएट सपोर्ट है, मतलब कि जो दिन का लो, और अपना जो टारगेट भी है वो तकरीबन इस स्विंग लो के आसपास तक का है। बट अगर हमें लगा कि कुछ मोमेंटम इसमें बिल्ड हो रहा है या कुछ बड़ी अच्छी मोमेंटम इसके अंदर जनरेट हुई है, तो डेफिनेटली हम इस पर्टिकुलर पोजीशन को अपने लगभग टारगेट जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है 70.7800 तक, वहाँ तक इसकी पूरी पर्टिकुलरली वेट भी करेंगे। एंड हो सकता है ये आज रात तक भी पर्टिकुलर टारगेट हमें अचीव करने के लिए मिल जाए। बट जैसे मैंने आपको बोला, इस ट्रेड में जाने के लिए मेरे पास जो कन्विक्शन थी वो पहला, आपके पास चाउच स्विंग का, आपके पास बड़े स्विंग का पर्टिकुलरली यहाँ 15 मिनट के स्केल पे। दूसरा, यहाँ से प्राइस आप देख सकते हो लोअर लो बना चुका है, अब लोअर हाई बनाने की यहाँ पर कोशिश में है, और इसी जोन के आसपास चैनल के टॉप के एंड पे मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट किया है। और एक्सपेक्टेशन जो मेरी है वो इस तरीके से कुछ है पर्टिकुलरली कि प्राइस ये यहाँ तक आएगा। इन केस यहाँ से वापस जाने के बाद ये ऐसा करता है, तो पहला टारगेट हमारा पर्टिकुलरली इसी जोन पे कहीं पे होगा, इस जोन पे, और फाइनल फिर हम इस पर्टिकुलर जोन तक वेट कर सकते हैं। तो अपडेट देता रहूँगा मैं आपको साथ साथ में। एंड या और एक बार स्ट्राइक को देख लेते हैं। स्ट्राइक वहीं पर ही है, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज़ है, प्रीमियम में इतनी फास्ट मूवमेंट अभी आएगी नहीं जब तक कोई बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे दिख ना जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें पेशेंटली इस ट्रेड में बना रहना पड़ेगा। क्रूड के अंदर जो मूवमेंट आती है वो जनरली थोड़ी स्लो होती है स्ट्राइक्स के अंदर। ये बैंक निफ्टी या बाकी इंडेक्स की तरह काम नहीं करता है इतना। आप ये कह सकते हो इसमें फास्ट मोमेंटम नहीं होता, बट अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो प्राइस है, लॉजिक है, वो रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी वियर्ड कैंडल्स नहीं बन जाती हैं। प्राइस एक्शन की रिस्पेक्ट जो है वो पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल में देखी गई है काफ़ी हद तक। और आप देख सकते हो अब वापस से हम अपनी एंट्री पॉइंट के आसपास ही पर्टिकुलरली आ रहे हैं। और जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन नेक्स्ट सीरीज़ में ही ट्रेड करूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला करंट सीरीज़ के अंदर कई बार मार्केट आपका खड़े खड़े प्रीमियम खत्म कर देती है या साइडवेज अगर चली जाती है, तो नेक्स्ट सीरीज़ में फ़ायदा हमारे पास ये रहता है कि हमारा डीके उतना फास्ट नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर मंथली सीरीज़ होती है 16 दिसंबर की, आप देख सकते हो। तो 16 दिसंबर की सीरीज़ में हम ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे वापस आ चुका है। प्राइस 229.30 अभी प्राइस चल रहा है, 230 पे हमने इसको एक्जैक्टली बाई किया है। और टारगेट हमारा पहला टारगेट जो है वो 253.50 इस रेसिस्टेंस के आसपास है। और अगर कोई बड़ी स्पाइक निकली तो हो सकता है पर्टिकुलरली हमें ये 263 तक भी जाता हुआ नजर आए। और अगर लक हुआ और वॉल्यूम हुआ मार्केट के अंदर और इसने अगर 263 को ब्रेक किया, तो फिर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हमें देखने को इस साइड में, मतलब इस स्ट्राइक में देखने को मिल सकती है। सो आप देख सकते हो अभी फिलहाल 72.027 पर ब्रेंट क्रूड चलता हुआ नज़र आपको आ रहा है। और यहाँ से पहला एक्सपेक्टेड लेवल जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, बीच बीच में मैं अपडेट देता रहूँगा। पहला एक्सपेक्टेड लेवल मुझे ये है कि 71.792 के आसपास ये आएगा, जो कि यहाँ पर एक बुलिश एफईजी है, पहले इसको खत्म करेगा। इसके बाद अगला लेवल मेरा जो मैं वॉच आउट करूँगा वो ये होगा 71.476। मैं आपको इसको इंडियन में समझाता हूँ। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब 72.055 अभी करंट प्राइस चल रहा है और यहाँ 300 आया, तो हमारे पास 24 रुपीज़ की जो मूवमेंट है वो MCX में कम होगी। अगर यहाँ तक आया जो मेरा पर्टिकुलरली ये एरिया है तकरीबन ये, तो यहाँ पर तकरीबन MCX में 46 रुपीज़ की मूवमेंट MCX में यहाँ पर हो जाएगी। तो मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। मैं अपने जो MCX के उसके चार्ट्स नहीं देखता हूँ। रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि पहले मूवमेंट ब्रेंट क्रूड में होती है और थोड़ा सा डिले होता है इंडियन चार्ट्स के अंदर। और लॉजिकली जो ट्रेड होता है वो पर्टिकुलरली चाहे इंडियन मार्केट में हो रहा है वो फॉलो US ब्रेंट को ही करता है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप थोड़ा सा इससे हैप्चुअल हो जाओ, इसको सीख लो कि किस अकॉर्डिंगली US चार्ट्स को देखकर आप इंडियन चार्ट्स में ट्रेड कर सकते हो, तो आपको पर्टिकुलर समझ आ जाएगा। और इस केस में अगर डे लो टूटता है तो फिर एक बड़ी मूवमेंट हमें यहाँ पर तकरीबन 100-125 पॉइंट की देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक अगर पर्टिकुलरली मूवमेंट आ जाता है इस एरिया का जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है अराउंड इस लॉजिक के आसपास, तो तकरीबन 115 से लेकर 120 रुपये का मूवमेंट MCX में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा स्पॉट के अंदर, चार्ट्स के अंदर। तो ये अपना यहाँ से एक व्यू है जो मैंने यहाँ पर क्लियरली डिफाइन कर दिया। अब इस ट्रेड में लगने वाला है टाइम, क्योंकि रात को 11:55 तक ये मार्केट ओपन रहती है। तो मैं आपको अपडेट दिखा दूंगा जब पर्टिकुलरली इस एरिया में आएगा। बट मेरा एक्सपेक्टेड लेवल है कि ये तकरीबन यहाँ तक, क्योंकि हमारी जो इंडियन मार्केट है वो यहाँ बंद होगी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, इस ये लास्ट कैंडल होगी हमारी जो बनेगी। तो इस जोन में जहाँ पे भी ट्रेड होगा मैं ऑब्वियसली इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा ओवर द वीकेंड, बिकॉज बाइंग पोजीशन है, सेलिंग पोजीशन नहीं है। अगर सेलिंग होती तो मैं डेफिनेटली इसको इजीली कैरी फॉरवर्ड कर देता, क्योंकि मैंने नेचुरल गैस में सेल करता हूँ और ओवर द वीकेंड पोजीशंस भी डेफिनेटली लेके जाता हूँ, बिकॉज वहाँ पर आपको वीकेंड का जो डीके मिल जाता है। लेकिन क्रूड ऑयल के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ।
और उसका एक रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल के ऑप्शन सेल करने के लिए आपको काफ़ी मार्जिन हाई चाहिए होता है, और एक अच्छी खासी जो मूवमेंट है वो आपको क्रूड में नज़र आ जाती है, और आप उसको फिर वो अपना पोजीशन लेकर बुक करके आप बाहर चले जाते हो। तो यहाँ पर अभी तक तो फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल अपने एक्सपेक्टेड लेवल्स के अकॉर्डिंगली जा रही हैं। बाकी टाइम लगेगा, इसको वेट करेंगे अपने पूरे टारगेट की तरफ। और स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर अपने ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। रिस्क रिवार्ड अच्छा है, ट्रेल करते रहेंगे पोजीशंस को। एक बार 71.788 तक आ जाता है तो डेफिनेटली मैं स्ट्राइक में भी इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊँगा अपना स्टॉप लॉस। अभी के लिए फिलहाल आप देख सकते हो कुछ खास मूवमेंट है नहीं, 450 रुपीज़ ही सिर्फ नेगेटिव चल रहा है। बट अगर प्रॉफिट देखे गया तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें तकरीबन 6-7 हज़ार का प्रॉफिट दिखे जाएगा। और जो हमारा रिस्क है वो पर्टिकुलरली मैंने इसी स्विंग के नीचे रखा हुआ है, जो कि तकरीबन 11-12 रुपये, 2122 रुपये के आसपास रहेगा। मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्क नहीं करता हूँ बिकॉज इसके अंदर इतनी वॉलिटिलिटी होती नहीं है, और डेफिनेटली कई बार पोजीशंस को एडजस्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। तो कई बार लॉट भी ऐड करने पड़ते हैं, एवरेज करना पड़ता है अगर कुछ डीके हो गया। तो अभी के लिए फिलहाल जो मैंने जो पोजीशन क्रिएट की है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने जो यहाँ से जो पोजीशन माफ कीजिएगा, यहाँ से जो पोजीशन ड्रॉ की है वो ये है तकरीबन इस पॉइंट पर, और जो मेरा तकरीबन स्टॉप लॉस है वो 10-11 रुपये का है। थोड़ा सा वेरिएशन करेगा एज पर द मार्केट सर्कमस्टांसेस। और पहला जो टारगेट मेरा वो रहेगा ये 253.60, और इन केस अगर जाता है तो मैं इसको फिर स्ट्रेच आउट करके तकरीबन यहाँ तक भी ले जाऊँगा, और हो सकता है फिर इसको ट्रेल करते हुए आगे जाएँ। बट अभी के लिए एक अच्छी 1:2.2 की रिस्क रिवार्ड है जो यहाँ पर हमने डिफाइन की है, एंड पेशेंटली हम इसको यहाँ पे देखेंगे। सो फिर से एक बार देखते हैं वहीं पर एग्जैक्टली प्राइस अभी घूम रहा है, थोड़ी सी मूवमेंट स्लो है। एक्सपेक्टेड है अगले 45-50 मिनट्स के अंदर कुछ इसका मोमेंटम बिल्ट होना। थोड़ी सी एक कैंडल आई है स्लाइट ऑपोजिट साइड, बट दैट्स ओके। 15 मिनट का टाइम स्केल है, प्रॉपर वेट करेंगे हम स्टॉप लॉस की। एक बार स्ट्राइक्स में भी देख लेते हैं। तो स्ट्राइक के अंदर अभी कुछ खास मूवमेंट नहीं है, तकरीबन 3-4 रुपये का ही मोमेंटम यहाँ पर आया है, ऑलमोस्ट 4.5 रुपये का। बट मैं पेशेंटली इसको वेट करूँगा अपने एरिया की तरफ आने के लिए। और 1000 रुपीज़ का इस टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, बट ये फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली अगर आपका व्यू सही है और आप अपना रिस्क के साथ बैठे हुए हो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ये चेंज करेगा। और कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए आपके ट्रेड के अंदर। चाहे आप एंट्री लेने के बाद थोड़ा सा अगर ट्रेड अपोजिट भी जा रहा है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। पोजीशंस को अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली होल्ड करके रखना है। एंड वापस से एक बार स्ट्राइक देखते हैं, तकरीबन आई थिंक 1300-1400 के आसपास हो जाना चाहिए, या 1400 के आसपास यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा अगर हमें स्पॉट पर देखकर अपने स्टॉप लॉस को आगे पीछे करना पड़ेगा तो हम उसको थोड़ा देखेंगे। अभी तक के लिए व्यू इंटैक्ट है, बिकॉज कई बार क्या होता है आप एक्सपेक्ट करते हो कि 491 तक ही अगर पर्टिकुलरली जाएगा 10 रुपये का प्रीमियम मूवमेंट होगा, कई बार 10 से ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है, तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस नहीं समझ पाते हो। कई बार 1-2 रुपये ऊपर नीचे होता है तो आपको स्पॉट पे देख के, मतलब यहाँ पे यूएस मार्केट में देख के चीज़ों को एग्जैक्ट यहाँ होल्ड करना पड़ता है। तो अभी के लिए मुझे पता है कि ये बहुत सेफ जोन है जहाँ से मैंने इसको शॉर्ट किया है, और यहाँ पे डेफिनेटली एक लोअर हाई बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली इसकी हम यहाँ पे वेट करेंगे। वापस से देखो प्राइस में थोड़ी छोटी मोटी विक बननी शुरू हो गई है अराउंड दीज एरियाज। 1200 अभी देखो 1000 के आसपास रह गया, अभी 1400 कुछ तक था अभी जब हमने थोड़ा देर पहले देखा था, एक आधा मिनट पहले। तो ये फ्लक्चुएशंस जो है वो डेफिनेटली आएंगी, अपने व्यू पे इंटैक्ट रहिए। और या सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है आप आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, आप किस अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, कितना क्वांटिटी ऐड कर रहे हो। जैसे मैंने 5 स्लॉट ऐड कर सकता हूँ या 10 स्लॉट ऐड कर सकता हूँ अभी इमीडिएटली, लेकिन मैंने पहले 2 ही ऐड किए अपनी पोजीशन के अंदर, ये चेक करने के लिए कि जो मैंने व्यू बनाया है क्या मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, उसी पर्टिकुलर एरिया के आसपास आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में 10 स्लॉट ऐड करके बैठ जाओ, बाद में आप वो ऑब्वियसली पोजीशन आपकी फेवर में ना जाए यहाँ से, या डेफिनेटली थोड़ा सा अगेंस्ट कोई चीज़ें चले जाएँ, तो डेफिनेटली फिर उस केस में एक बड़ा लॉस आप पर्टिकुलरली मार्केट में लेके निकलते हो। तो ऐसा जो चीज़ है वो पर्टिकुलरली आपको नहीं करनी है, आपको पेशेंटली वेट करना है, पिरामिडिंग करके चाहे इंटर कर दो। आप देखो जैसे इस केस में क्या हो रहा है, अभी अगर आप करंटली देखोगे तो जहाँ से मैंने इसको शॉर्ट किया था वहाँ से तकरीबन 1400 नेगेटिव चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1300-1350 के आसपास, 1390-1400 हो गया के आसपास थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। थोड़ा सा और जाएगा तो 1500-1600-1700 तक भी जा सकता है पोजीशन नेगेटिव, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो उस अकॉर्डिंगली बन रहा है। बट आपका जो व्यू है, जहाँ आपका पता है, आपको ऑर्डर ब्लॉक पता है पर्टिकुलरली कि इसी पॉइंट से एक हमें अच्छी खासी रिजेक्शन मिलने वाली है, या एक पर्टिकुलरली एरिया यहाँ से रिजेक्ट करेगा। तो कई बार हम उसके अंदर जब रिजेक्शन से कंफर्मेशन मिलती है, जब हमें पर्टिकुलरली हमारी फेवर में ट्रेड आ रहा होता है, तो हम फिर उसके अंदर क्वांटिटी ऐड करते हैं। तो इस ट्रेड में अभी फ़िलहाल जो है वो तकरीबन वही 1500-1600 के आसपास कहीं पे ड्रॉडाउन चल रहा है। और मैं डेफिनेटली इसकी वेट करूँगा अपने स्टॉप लॉस तक। और अगर ऊपर से एक बार रिजेक्शन लेकर हमें इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास कहीं पे मिलता है तो एक आधा लॉट
इसको ऐड करके थोड़ा प्राइस को नीचे लेके आएंगे अपने फेवर में, बट वो तभी जब एक हमें कंफर्मेशन मिलेगी, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में कुछ ऐड करने की। वहीं पे प्राइस है 1670 के आसपास है, अपनी जोन जो हमने डिफाइन की है उसी जोन्स के आसपास कहीं पे जो है वो घूम रहा है। और बहुत हाई चांस है इसके अंदर बहुत जल्दी एक रिजेक्शन मिलने की, बिकॉज इस अकॉर्डिंगली इसने अपना एक लोअर हाई बनाने के लिए कदम उठाया है। और ऑर्डर ब्लॉक भी आप 72.205 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग देख सकते हो। तो वापस से पोजीशन देख लेते हैं, वही उसी एरिया के आसपास आई थिंक अभी घूमेगी। वही 1500 1600 के आसपास ड्रॉडाउन के आसपास है। तो अपडेट देता रहता हूँ मैं आपको जैसे जैसे जो चीज़ें इसमें हमारे पास बनती हैं। एंड नेक्स्ट मुझे एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक ये जो पोजीशन है आई थिंक 9:30 तक हमारे फेवर में आ जानी चाहिए, बिकॉज इसका एक साइकिल होता है पर्टिकुलरली मार्केट का। जैसे अगर आप यहाँ से देखोगे, ये साइकिल में प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया, तकरीबन 12 घंटे का इसमें पर्टिकुलरली टाइम लगा। इसके बाद दोबारा एक साइकिल बना जो यहाँ पर कहीं पर जाकर कंप्लीट होगा, इसमें भी तकरीबन 5 घंटे इसने पर्टिकुलरली स्पेंड किए। अब डेफिनेटली जब यहाँ से एक बार इसको रिजेक्शन मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हो गए हैं अराउंड दिस पर्टिकुलर एरिया, तो अगले फिर वही 3:30 या हो सकता है थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर लेते हैं, 4:30 5 घंटे तक ये पोजीशन 11:15 बजे तक हमारे फेवर में आ जानी चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट अगेन 4:30 5 घंटे का एक साइकिल है जो चलेगा। और उसमें वेट करते हैं अपने प्राइस की तरफ आने की, और साथ में फिर मैं आपको अपडेट जो है वो देता रहता हूँ। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अपना जो व्यू है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, और आप देख सकते हो अगले 45 मिनट्स के बाद एग्जैक्टली क्रूड ऑयल ने वहीं से रिजेक्शन ली जहां से हमने डिस्कस किया था। पहले टारगेट की तरफ क्रूड ऑयल बढ़ते हुए $71.788 हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये यहाँ तक आता है तो M6 क्रूड में तकरीबन 24 रुपीज़ की मूवमेंट आएगी। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। देख सकते हो आप ऑलमोस्ट 24 रुपीज़ से भी ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर आ चुकी है। और पहला टारगेट जो हमने यहाँ पर प्लान आउट किया था, ये चैनल का ब्रेकडाउन हुआ, इस पर्टिकुलर एरिया तक वो गया। और एक बार अपनी स्ट्राइक्स को भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो तकरीबन 2800 रुपीज़ का प्रॉफिट 2 लॉट्स के ऊपर हमें यहाँ पे चल रहा है। और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो तकरीबन इस स्ट्राइक में 253 पहला टारगेट, दूसरा 263 के आसपास थी, क्योंकि ये नेक्स्ट सीरीज़ है तो थोड़ी सी प्रीमियम की मूवमेंट इसमें स्लो है। बट डीके भी आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। और जैसे कि आपने देखा हमारे स्टॉप लॉस की भी पूरी इसने रिस्पेक्ट की, यहाँ पर इस जोन को इसने ब्रीच नहीं किया। और 3 बार यहाँ पर कैंडल्स आई, और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ये चीज़ बनी है। तो पहला टारगेट हमारा 253.55 के आसपास है। अगर यहाँ से कुछ रिजेक्शन लेगा तो हम शायद इसको निकाल दूंगा मैं। और यहाँ पे दूसरा टारगेट मेरा 263.70 है। और इन केस इसको भी ब्रीच आउट करता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हम इस साइड में देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्लान आउट किया था। 15 मिनट के स्केल पर आप देख सकते हो ये आ गया। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एक बार व्यू लेते हैं तो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर पता लग जाएगा कि जो हमने प्लान किया था वो सही करें। अब ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्रूड के लिए। क्यों? बिकॉज आप देख सकते हो ये जो 5 o'clock की कैंडल आई थी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी यहाँ पे। और इसी कैंडल के बाद यहाँ से क्रूड ने रिजेक्शन ली। अगर इसका लो टूट जाता है, मतलब ये वाला लेवल एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इस लेवल के नीचे अगर कैंडल हमें मिल जाती है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसको, इसको रेड से मार्क कर देते हैं। ये अगर इस लेवल के नीचे हमें क्रूड क्लोजिंग दे देता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बहुत हाई चांस है इस टारगेट का नीचे के लेवल्स की तरफ जाने की, जो मैंने यहाँ पे प्लान आउट किया था, क्योंकि बहुत यहाँ पे बायर्स ऐड हुए होंगे। और इसके बाद जब मार्केट इसको ब्रीच करेगी तो एक पूरा फ्लश आउट होगा इस जोन के बायर्स का, और इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कहीं पे ट्रिगर होंगे, और एक बड़ी मूवमेंट हम यहाँ पर देखने को हमें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3000 का प्रॉफिट यहाँ पर सिर्फ 2 लॉट के ऊपर चल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। क्योंकि मैंने आपको बोला कि आज कि गुरुपुरब है, एक्सपायरी है, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। और क्योंकि हमने पोजीशन भी तकरीबन 6 बजे के आसपास यहाँ पे बनाई थी, और प्रॉपर हम अपना सेटअप के ऊपर हमने ट्रेड किया, बनाया लॉजिक। अब 253 और 263 के आसपास एक रिजेक्शन यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि आप देख सकते हो कल 11:15 का जोन था जहाँ पर ये सेलर्स बैठे हुए हैं। और आज के अगर आप दिन का हाई भी देखोगे तो 259 के आसपास कहीं पर आपको नज़र आएगा, वहीं से रिजेक्शन भी इसके अंदर देखने को मिली थी। तो वही एरिया एक रेसिस्टेंस का एरिया है जिसमें ये टाइम लगा सकता है। तो इस ट्रेड को चलने देते हैं अभी फ़िलहाल। और ये कैंडल क्लोज होने में तकरीबन 43 सेकंड्स पड़े हैं आधे घंटे की। मैं डेफिनेटली एक होप कर रहा हूँ कि इस लेवल के नीचे मुझे क्लोजिंग मिल जाए, बिकॉज अगर यहाँ से मिल गई तो एक बेरिश एफईजी भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, और ये जो बायर्स ऐड हुए थे 5:30 की कैंडल के आसपास, ये 5 o'clock की कैंडल के आसपास, वो फ्लश आउट करेगी मार्केट। और उसके बाद जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लोअर लो बना, अब ये लोअर हाई बना, अब इसके बाद नया लोअर लो बनने के लिए मार्केट जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रूड ऑयल में 57-44 के आसपास मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 46 रुपीज़ तक की मूवमेंट आ जाएगी,
और आप देख सकते हो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है यहाँ पर। ये जो कैंडल है एग्जैक्टली इसी बायर जोन के आसपास बंद हुई है। थोड़ा सा नीचे बंद होती तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ जाता, बट दैट इज़ ओके। अब पूरा बेरिश एफ पर बन चुका है। 46 रुपीज़ से ज़्यादा की मूवमेंट स्पॉट चार्ट पे आ चुकी है। स्ट्राइक्स को देख लेते हैं। स्ट्राइक में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 19 रुपीज़ की मूवमेंट आ चुकी है। स्पॉट के अंदर 46 की है। अब इसका एक बार आपको मैं समझाता हूँ कि वहाँ पर 46 रुपीज़ की मूवमेंट है और यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ की मूवमेंट क्यों है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेंज जाकर देखोगे तो आपको नजर आएगा नेक्स्ट सीरीज, ये दिसंबर सीरीज़ में जो इसका डेल्टा है वो है तकरीबन यहाँ पे खैर शो नहीं कर पा रहा क्योंकि 5800 की स्ट्राइक में हमने पोजीशन क्रिएट की थी। तो ऑलमोस्ट 0.45 के आसपास इसका डेल्टा है। तो अगर 50 पॉइंट की मूवमेंट आपको स्पॉट पे मिल रही है तो स्ट्राइक के अंदर तकरीबन जो मूवमेंट आती है वो 22 से 23 पॉइंट के बीच में आती है। और एक्जैक्टली अभी 21 पॉइंट्स हमें हमारी एंट्री के बाद हमें मिल रहे हैं। और एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, मतलब यहाँ से पूरे बायर्स आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने सेल किया हुआ था, अपनी पोजीशन को बुक कर रहे हैं। 4000 तक का प्रॉफिट अभी हमने देखा था 2 लॉट के ऊपर यहाँ पे। और ये इस जोन पे जो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बनाई थी उस एग्जैक्टली जोन तक ये यहाँ पर आ गया है। देखो आप बिल्कुल देख सकते हो, जस्ट लुक एट इट। एग्जैक्टली उसी पॉइंट तक 71.476 तक हम यहाँ पर टच कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बुलिश एफईजी था जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक हल्की फुल्की विक नज़र आ रही है। और एक बार अगर हम स्ट्राइक्स को यहाँ पर देखें तो स्ट्राइक इस टाइम पर तकरीबन 3600 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हमें देती हुई नज़र आ रही है। 32 हो गया अब, क्योंकि अब ये क्या करेगा, एक बार के लिए रिट्रेसमेंट करेगा, वापस जाएगा अपनी बेरिश एफईजी जोन में। देखो आप समझो, कई बार क्या होता है, जैसे ये ऊपर से लोअर हाई बन गया, यहाँ पर मार्केट बनी, वापस आई। अब ये जोन यहाँ पर बेरिश, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये बेरिश एफईजी है, जहाँ से इस जोन के आसपास अब इसको एक रीटेस्ट करने गया है। दोबारा से यहाँ से कहीं से रिजेक्शन मिलेगी, फिर आकर नया लो तोड़ेगा और उसके बाद फिर बड़ी मूवमेंट देगी। तो अभी भी मैं अपने इस पर्टिकुलर ट्रेड को चलने दूंगा। डेफिनेटली इसको रिजेक्शन मिली है स्ट्राइक में, आप देख सकते हो ऊपर की तरफ। तो एक बार के लिए प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा 235 236 रेंज के आसपास, क्योंकि हमारा टारगेट बढ़ा है। और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक हम इसकी पर्टिकुलर मैंने एक्सपेक्टेशन की थी कि 10:30 11 बजे तक ये टारगेट की तरफ जाएगा। सो वैसा भी हो रहा है। तो एज़ पर प्लान इसको चलने देते हैं। और यहाँ पर पोजीशन में हम देख सकते हैं अभी 4000 का प्रॉफिट था, थोड़ा 2200 के आसपास 2600 के आसपास आ गया। बट क्योंकि अगर आपको बड़े टारगेट के लिए बैठना है तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन तो प्राइस के अंदर आपको देखनी पड़ेगी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। टारगेट मेरा यहाँ पर तकरीबन 263, जैसे मैंने आपको बोला, जोन्स के आसपास मतलब है। तो हम इसकी थोड़ी वेट करेंगे। और एक रिट्रेसमेंट कर रहा है तो इसको यहाँ पर करने देते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन हमारी इंटैक्ट है। बेरिश एफईजी के आसपास यहाँ पर गया है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये 5 बजे की कैंडल में बायस थे। उसी जोन के आसपास आकर एक हमें दोबारा इसने पुल बैक देने की कोशिश की है। रीटेस्ट करेगा इस चैनल को और दोबारा से इसमें यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो थोड़ी देर में दोबारा इसको रिव्यू करेंगे और देखते हैं किस तरफ अपनी पोजीशन जाती है। हाय गाइस, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड ने काफ़ी टाइम यहाँ पे ले लिया। ऑलमोस्ट इस ट्रेड को चलते हुए अगर आप देखेंगे, मैंने पोजीशन क्रिएट की थी 545 पे और इस टाइम पर 1045 हो रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पर टाइम वाइज देखें तो पोजीशन जो है वो चलते हुए 5.25 घंटे हो चुके हैं, 5 आवर्स 15 मिनट्स। अब इसमें हुआ क्या एक्चुअली में, यहाँ पर अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले जब मैंने 7:30 बजे वीडियो का ये स्क्रीन लिया था तो तब ये प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका था। तो हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बड़ी कैंडल है ब्रेंट क्रूड के अंदर, जहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ था। अगर ये निकल जाती है तो फिर कन्वीनियंटली नीचे आ जाएगा, बट उसने सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद वो वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक तक ऊपर गया। तो इस बीच में क्या हुआ कि जब यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, वापस यहाँ जाने की तरफ ऑलमोस्ट जो हमारी पोजीशन उस टाइम पर 3,500-4 हज़ार प्रॉफिट पे चल रही थी, वो ऑलमोस्ट एक पॉइंट पर वापस से 700 800 और इवन 1000 के ड्रॉडाउन में भी हमें यहाँ पर दिखा रही थी। लेकिन क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था सेटअप के ऊपर और यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेशन ली हुई थी कि या तो मैं स्टॉप लॉस लूँगा या अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखूँगा अपने टारगेट की तरफ, बिकॉज उसका सेटअप इस अकॉर्डिंगली ही बन रहा था। बड़े टाइम फ्रेम पर भी अगर आप जाकर देखोगे तो यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, वापस इस ऑर्डर ब्लॉक से लोअर हाई बनाया और फिर से हमें एक नीचे की तरफ एरिया देखने को मिल गया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे जो इंडियन M6 में क्या हुआ। अब आप देख सकते हो जहाँ तक हमने एक्सपेक्ट किया था ऑलमोस्ट 5700 का यहाँ पे लो लगा के आया, 5698 का, और इस टाइम पर 5705 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट जब हमने पोजीशन क्रिएट की थी तब इसका प्राइस था 5787, तो ऑलमोस्ट 82 पॉइंट्स हमें यहाँ स्पॉट में मिले हैं। अब आते हैं स्ट्राइक में देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हुआ। अब आप देखिए स्ट्राइक में ये थोड़ा सा आपको गैप अप कैंडल नजर आएगी लेकिन ये गैप अप नहीं है क्योंकि ये स्क्रीन रिफ्रेश हुई है। सो मैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूँ जी। तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा, आपको याद होगा जब हम पोजीशन को देख रहे थे तो उस टाइम पर ये तकरीबन यहाँ पे थी 730 पे, फिर प्राइस वापस उसी जोन तक आया ऑलमोस्ट जहाँ पर हमारे पास तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे एरिया था। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि कितना
आपको वेट करना पड़ता है और कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, जिसमें एक बार आप यहाँ पर आपने 4,000 का प्रॉफिट देखा, फिर वो वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आया, फिर वहाँ से 4,000 का प्रॉफिट आया, फिर नेगेटिव चला गया, और उसके बाद फिर एक वन साइडेड इसने रैली यहाँ पर हमें दी। और अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं वापस इसको ओपन करता हूँ, तो जहाँ हमने प्लान आउट किया था कि 263 की जोन तक हमारा टारगेट है, वहाँ तक ही जाएगा। और आप देख सकते हो सिर्फ 2 लॉट के ऊपर। अब आज मैंने वॉल्यूम कम रखा था बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला M6 की एक्सपायरी थी, और साथ ही साथ आज गुरुपुरब है, तो ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि इतना शायद वॉल्यूम ना हो, बट ठीक ठाक वॉल्यूम आ ही गया मार्केट के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे। और इसने अपना हाई जो जोन पे लगाया है वो तकरीबन 274 का लगाया, मतलब एक पॉइंट पे प्रॉफिट हमारा 9,000 के आसपास चल रहा होगा। बट अब लालच नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि 7,000 प्लस तक की हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी। टारगेट ऑलमोस्ट जोन तक आ चुका है, और इस टाइम पर ऑलरेडी 10:45 हो चुके हैं, 10:51 एक्चुअली। सो अब इससे ज़्यादा वेट मैं करूँगा नहीं ट्रेड के अंदर, कैरी फॉरवर्ड मैंने करना नहीं है इसको ओवर द वीकेंड, क्योंकि बाइंग पोजीशन है। तो मैं इस पोजीशन को यहीं पर स्क्वेयर ऑफ करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी थोड़ा तो ऊपर जा रहा है, 8,030 के आसपास का प्रॉफिट है, बट इसको हम यहीं पर ही क्लोज कर देंगे। सो 8,290 पर ये मैंने पोजीशन काट दी है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 लॉट थे, यहाँ से हमारी बाइंग थी इस पर्टिकुलर एरिया पे 8,000 का अच्छा प्रॉफिट हमें सिर्फ 2 लॉट के ऊपर। मतलब आप चीज़ देखो, 40 पॉइंट क्रूड ऑयल की नेक्स्ट सीरीज की स्ट्राइक में हमने कैप्चर किए हैं। जो लोग M6 में ट्रेड करते हैं वो बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट अगर आप 40 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो क्रूड के अंदर, वो भी अगली सीरीज में, करंट एक्सपायरी में नहीं। अगर करंट एक्सपायरी में आपको दिखाता यहाँ पे लेट्स से 6,000 की पुट हम ओपन कर लेते नवंबर की, तो आप देखते कि कितनी यहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा थी। बट ऑब्वियसली करंट सीरीज में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 207 से यहाँ पे प्रीमियम 92 रुपीज़ का बढ़ा, और नेक्स्ट सीरीज में यही सिर्फ प्रीमियम 42 रुपीज़ का था। लेकिन करंट सीरीज के अपने ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंगली ये हमारा ट्रेड था। एंड अभी भी अगर मैं वेट करता तो डेफिनेटली थोड़ा टारगेट तक ये चीज़ें जा सकती थी, बट आई एम हैप्पी हमने 700 पिप्स मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 80 पॉइंट्स स्पॉट पे बुक किए। और क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है, 11:55 पे इंडियन M6 बंद हो जाएगा, और इसमें अगर एक बार रिट्रेसमेंट भी लिया तो मेरा प्रीमियम जो है वो लूज़ होने के चांसेस थे। तो इसलिए मैंने इसको यहीं पर ही पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर दिया। अच्छा गुरुपुरब का एक दिन बन गया, अच्छे एक प्रॉफिट से क्लोजिंग मिल गई, और क्या चाहिए आपको। सो गाइज होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की और लाइव ट्रेड्स कैप्चर करके आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपको वीडियो कैसी लगी, काफ़ी देर बाद मैंने एक वीडियो पोस्ट की है, और रेगुलरली कोशिश करूंगा मैं आगे से थोड़ी कुछ ट्रेड्स वगैरह की बनाने की, बिकॉज इससे आपको साइकोलॉजी और माइंडसेट दोनों क्लियर होते हैं कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है और किस तरीके से उसमें ट्रेड में होल्ड किया जाता है। तो ऑलमोस्ट वो चीज़ हो चुकी है, और नेक्स्ट कुछ दिनों में हम कमोडिटीज़ गुरुकुल स्टार्ट करने वाले हैं। एंड अगर आप उसका पार्ट बनना चाहें तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखिएगा, फिर मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कैसे आप पार्ट कर सकते हो। ये एक सीरीज़ होगी जिसके अंदर मैं आपको कमोडिटीज़ में कैसे ट्रेड करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। एंड अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ से मिस ना हो। होप यू लाइक द वीडियो। एंड अगर आपका डीमैट अकाउंट आप ओपन करना चाहते हो, आपने अभी तक नहीं ओपन किया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक है, उस लिंक से अगर आप ओपन करेंगे तो डेफिनेटली मैं एक रजिस्टर्ड सब ब्रोकर हूँ, धन का एफिलिएट हूँ यहाँ पर। तो डेफिनेटली कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा उसके ऊपर, कि किस तरीके से आप धन में ट्रेडिंग करके फ़ायदा ले सकते हैं विद ट्रेलिंग एसएल एंड एवरीथिंग। तो अगर आप चाहें तो उसका अकाउंट वहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्रूड अभी भी आप देख सकते हो हमारी डायरेक्शन में जाता हुआ, बट हम इसको यहीं पर ही पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करेंगे, एंड मंडे को मिलेंगे नए ट्रेड्स के साथ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी गुरुपुरब, गुड नाइट।